हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर टाइम एंड वर्क। टाइम वर्क मैन वोमेन और वेज। ठीक है। सबसे पहले टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सबसे पहले टाइम एंड वर्क क्या होता है, देखिए। टाइम और मान लेते कोई ए नाम का आदमी है, ठीक है। 10 दिन लगाता है किसी काम को करने में। कितना लगाता है? 10 दिन। ठीक, किसी 1 यूनिट को वेट 1 यूनिट वर्क को करने में, ठीक है। तो एक आदमी, यही आदमी जो है 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10 यूनिट वर्क करेगा। ए नाम का आदमी 10 दिन लगाता है 1 यूनिट वर्क करने के लिए, तो एक आदमी 1 दिन में कितना 1/10 यूनिटरी मेथड में वर्क करेगा। इसी तरह बी नाम का एक ले लेते हैं कोई आदमी, ये 15 दिन लगाता है 1 यूनिट को वर्क करने में। तो 1 डे, तो ये वन डे में कितना वर्क करेगा? 1/15 वर्क, 15 यूनिट वर्क करेगा, ज़्यादा तो नहीं कर सकेगा। यानी कि जैसे जैसे क्या होता है, दिन हम कम करेंगे काम उतना कम होगा। जैसे जैसे मतलब दिन अधिक होगा, यानी कि अगर 10 दिन लगा रहे हैं तो काम मेरा पूरा कंप्लीट हो रहा है। अगर हम कम क्या बोलता है 1 दिन रहते, वो पूरा काम का क्या जाए 1/10 पार्ट्स हो गया। एक काम पूरा करे 1/10 पार्ट्स हो गया। 1 दिन में इतना ही कर सकते हैं, तब ना 10 दिन तक हम काम कर रहे थे, पूरा काम हो रहा है मेरा कंप्लीट। 1 यूनिट मतलब कंप्लीट वर्क। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते थे? तो क्या करते हैं 1/10 ए का वर्क, ये 1 डे का वर्क, और प्लस बी का 1/15 है। दोनों एक साथ को काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा? अब देखते हैं, एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा? 30, 10 3 जा 13, 5 2 जा 13, 3 2 5/30। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1/6, 1/6 हो गया। डेट में से इसको हम पलट दे कर देंगे 6/1, यानी 6 डेज लगाएगा ए और बी मिलके कंप्लीट करने वर्क। ये तो हम स्कूल के टाइम में पढ़ते थे ऐसा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो होता है मेरा टोटल वर्क होता है, ठीक है। ए का जो है कैपेसिटी कितना है, ए जो 10 डे लगाता है, बी जो है 15 डेज, ठीक है। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मेरा ये है, कितना होगा 30, ठीक है। अब हम इधर जो है मेरा दिन डे होता है, ये इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी निकालेंगे इसका, ठीक है। कार्य का क्षमता, तो 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3, और बी का एफिशिएंसी कितना है 2। ठीक है। तो अब देखिए टोटल वर्क कितना है, एक साथ दोनों काम करेगा 30 है, तो 3 2 कितना होगा, एक साथ दोनों को मिल के काम करें ए प्लस बी का, तो कितना दिन लगाएगा 5 6 जा 30, तो 6 डेज लगाएगा आंसर। इस तरह अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। तो सेम क्वेश्चन है? नहीं, अलग है, ठीक है। ए को कितना लग रहा है 30 डेज लग रहा है, बी को कितना लग रहा है 20 डेज लग रहा है। 30 या 20 का कितना हो जाएगा एलसीएम 60, ठीक। अब यहाँ एफिशिएंसी निकाल देंगे। ये क्या होता है, एफिशिएंसी होता है मेरा, ठीक है। ये कार्य करने का क्षमता होता है, किस रेट से कर रहा है वो। तो बोलता है ए और बी जो है एक काम को क्या करता है 30 दिन और 20 दिन में करता है। अगर ए अकेला काम करता है तो 30 दिन लगाता है, बी अकेला काम करता है तो 20 दिन लगाता है। लेकिन अब क्या क्या काम करने वाला सोच रहा है, अकेला अकेला काम करा रहे, 30 दिन लगा रहा है, 20 दिन लगा रहा है, 50 दिन मेरा हो जाएगा। तो क्या करता है, इन हाउ मेनी डेज डे टुगेदर कंप्लीट अवर, तो दोनों मिलकर अगर काम कर लेगा तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखते हैं, ए का 30 2 जा 60, 23 जा 60। तो ए का कैपेसिटी, ए का एफिशिएंसी कितना है 2 है, और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 2 और बी का एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन में काम को कंप्लीट करे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मिलके कितना दिन में काम करे, टोटल वर्क, ये मेरा होगा टोटल वर्क। ये क्या होता है टोटल वर्क, ये जो है मेरा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है 60 है मेरा।
ठीक है। 60 वर्क को कौन करेगा, कितना कि एक ए अपना 2 का एफिशिएंसी से और बी 3 का एफिशिएंसी, तो 2 + 3 तो 60 बाय कितना 2 और 3 5, 12 5 जा 60, कितना हो जाएगा 12 डेज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क, 3 वाला है ये। ए बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क 12 डेज 15 डेज 20 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम टुगेदर कंप्लीट द वर्क। एक साथ ए का कितना है, कितना दिन में कंप्लीट करा वर्क 12 डेज में, बी कितना दिन में 15 डेज में कंप्लीट करता है, सी कितना दिन में 20 डेज में। अब तीनों का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालें। जो एलसीएम निकाल के आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, इसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो 12 15 और 20 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा मेरा। ठीक है, 23 जा 60 करेंगे तो 15 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड, 20 से भी। अगर 22 जा 40 करते हैं तो 15 से डिवाइड नहीं होता है ना, 12 से सिर्फ क्या होता है 20 से होता है, इसलिए अगर नहीं होगा तो ऐसे निकाल लीजिए एलसीएम। ठीक है, 2 6 जा 12 15 10, ठीक है, 2 3 जा 6 15 5 3 1 जा 3 3 5 जा 15 5 का 5, अब 5 से 5 5 कितना 2 2 जा 4 4 12 12 5 जा 60 हो गया एलसीएम। तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। तो ये मेरा क्या हो गया टोटल वर्क, ये क्या होता है टोटल वर्क, और ये क्या होगा एफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो 12 ए का एफिशिएंसी कितना 12 5 जा 60 ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी 5 15 4 जा 60, 23 जा 60, इस सी का एफिशिएंसी, ए का ये बी का ये सी का एफिशिएंसी निकलेगा। अब बोलता है तीनों एक साथ मिलकर कितना दिन में कंप्लीट कर देगा काम, ये अलग अलग काम कर रहा था, अब एक साथ मिला दिए तो टोटल वर्क है 60 है, 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा 60 बाय 5 4 9 3 12 12 5 जा 60 कितना होगा 5 डेज में कंप्लीट कर देगा तीनों मिलके काम। ऐसे अलग अलग कंप्लीट करता है, ए अलग काम करता था 12 डेज में पूरा करता था, बी 15 डेज में, सी 20 डेज लगा रहा है, क्योंकि सी का कैपेसिटी कम है, एफिशिएंसी कम है, कार्य करने का क्षमता जो है कम है। सब क्या होता है, सब लेबर का क्या होता है अपना अपना कैपेसिटी होता है काम करने का, यानी कि क्षमता होता है, उसका एफिशिएंसी होता है। कोई कमज़ोर लेबर होता है, कोई ज़्यादा ताकतवर होता है, जल्दीबाजी काम निपटा देता है, लेकिन एफिशिएंसी क्या होता है सबका अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू वर्क इन 2 hours, बोलता है ए जो है एक काम को 2 घंटा में कर सकता है, ए कितना 2 घंटा। बी डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours। अब बी जो है इसी काम का क्या होता है, बी डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours। ठीक है, तो बी इसी काम का 3 गुना काम 3 times ऑफ दिस वर्क, 3 गुना काम जो है 8 घंटा में करता है। ठीक है, अब हम इसको 3, तो पहला तो 1 गुना काम कर रहा था, ठीक है, तो 2 दिन लगा था ए डू ए वर्क। अब इसका 3 गुना काम करेगा, 3 गुना काम करने में कितना लगेगा 8 घंटा लगेगा। तो हमको यहाँ एक का रिस्पेक्ट मिले, एक वर्क का, यहाँ बोल रहा है 3 times ऑफ दिस वर्क, एक वर्क था, यहाँ 3 वर्क हो गया। ठीक है, एक इसको भी हम वन वर्क का रिस्पेक्ट में लेके आएंगे, क्योंकि ए जो है 1 वर्क करता है 2 घंटा में, बी बोलता है यही जो 1 वर्क का है 3 गुना वर्क, 3 गुना 3 times वर्क, यानी कि 3 काम ए करता है एक काम को 2 घंटा में, लेकिन बी 3 काम को 8 घंटा में करे, 3 काम को 8 घंटा में, एक काम को कितना दिन में घंटा में करेगा 8/3। तो बी का हो गया ए का हो गया एक काम, बी का भी एक काम हो गया, यहाँ एक काम 8/3 घंटा, कितना हो गया 8/3 घंटा। और सी भी है ना इसमें, तो सी इन 8 hours, और सी कितना 8 घंटा में करता है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 8 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 ही होगा। ठीक है, तो 2 4 जा कितना हो गया 8। अब देखिए
2 से डिवाइड किया 8 को। अब ये 8 को क्या करेंगे, 8/3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 8/1 इंटू 3/8, 8 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा एफिशिएंसी। अब 8 को 8 से डिवाइड करें 1 हो जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया, ये हो गया एफिशिएंसी मेरा, ये हो गया डेज, ठीक है। तो एक काम का रिस्पेक्ट लिए, ए एक काम को कर रहा है 2 घंटा में, बी 3 काम को कर, इससे 3 गुना काम है, 3 काम को 8 घंटा में कर रहा था, एक काम का रिस्पेक्ट में 8/3 आवर हो जाएगा, 8/3 आवर से ले लिए, ठीक है अर्स। तो अब क्या करते हैं, जो है ए का एफिशिएंसी निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, 4 होगा, 8/3 से 8 को डिवाइड करेंगे 8/3 से तो 3 होगा एफिशिएंसी। सी का एफिशिएंसी 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाए एफिशिएंसी। अब बोलता है इफ़ दे वर्क टुगेदर, अब बोलता है तीनों जो है एक साथ काम करता है, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट, तब कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। तो देखते हैं टोटल ए प्लस बी प्लस सी तीनों को वर्क कराएंगे, 8 वर्क है, कितना है 4 + 3 + 1 यानी 8/8, कितना एक ही दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, एक दिन नहीं 1 आवर, 1 आवर हो जाएगा। वन आवर, 1 घंटा में काम को कंप्लीट कर देगा तीनों मिलकर। ऐसे अलग अलग कर रहा था तो 4 घंटा में, ये 2 घंटा में, ये 8/3 घंटा में, ठीक है, ये 8 घंटा में, डेज नहीं है ये घंटा, वो जो भी वर्क है ये डेज, 8 दिन का वर्क, डेज ऑब्लिक आर जो भी रहेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज, बोलता है ए जो कोई काम को 20 दिन में और बी 5 दिन में करता है, ठीक है, एंड बी इन 5 डेज, इफ सी टेक्स TAKES टेक्स as much time as A and B together takes, then in how many days they can complete the whole work। तो बोलता है ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है, यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता था, ए एंड बी टुगेदर टैक्स, ठीक है, सी टैक्स एज मच टाइम, ठीक है, सी को जितना टाइम लगता था ए और बी मिलके, एज ए एंड बी टुगेदर टैक्स, जो ए और बी मिलके जितना टाइम लगता है उतना क्या आता है सी लेता है। देन इन हाउ मेनी डेज, तब ये दे कैन कंप्लीट द होल वर्क, तब वे तीनों मिलकर जो है काम को कितना क्या बोलता है दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो देखते हैं, ए 20 डेज लगाता है, बी 5 डेज, ठीक है। अब यहाँ हमको निकालना है ए बी और सी कितना दिन लगाएगा, सी कराएगा ए प्लस बी के इक्वल में, तो ए प्लस बी यानी कि सी को बाद में निकालते हैं, सबसे पहले इसी को निकाल लेते हैं। if C takes as much time as A and B together, times as A and B together takes,
तो एक साथ जो लेता है काम ले करने में ए और बी, ठीक है, ये अलग अलग काम करते हैं। ए और बी हम एक साथ नहीं है ये, ठीक है। एक साथ जितना काम करने में लगाता है ए और बी मिलकर, एक साथ जितना टाइम लगाता है उतना टाइम सी भी लेता है। अब सी कितना टाइम लेगा, ए और बी कितना टाइम लगा रहा है एक साथ, तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको यहाँ से निकालना होगा। सबसे पहले 20 और 5 का एलसीएम 20 होगा, ठीक है। इस ए का एफिशिएंसी 1 हो गया, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 4, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना दिन लगाएगा काम करने में, टोटल वर्क 20 है, तो ए का एफिशिएंसी 1 है और बी का 4 है, तो 1 और 4 कितना हो गया 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, यानी कि 4 डेज लगा रहा है। तो ए प्लस बी जो है काम को कंप्लीट करने में 4 डेज लगा रहा है, तो सी क्या करेगा, सी भी 4 डेज लगाएगा, ठीक है। सी कितना लगाएगा 4 डेज लगाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स, ठीक है। तब हमको क्या बोलता है, देन इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क, तो टोटल काम को कंप्लीट करने में तीनों मिलकर कितना दिन लगाएगा। तो इसका एफिशिएंसी देखते हैं, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सी का, तो 4 5 जा 20, 5 का एफिशिएंसी को 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा मेरा ये सी का एफिशिएंसी। तो हमको ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके वर्क करेगा कितना 20, वर्क को कंप्लीट करने में कितना है एफिशिएंसी कितना है, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 1 है, तो 5 4 9 1 10 2 इक्वल टू 2 डेज लगाएगा। 2 दिन में तीनों मिलके काम को कंप्लीट कर देगा। अगर अकेले काम करता तो ए लगाता है 20 दिन, बी लगाता है 5 दिन, अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करता तो कितना 4 दिन लगाता, और सी भी अकेले 4 दिन लगाता, ठीक है। तो सी 4 दिन लगाता, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ इन 10 डेज एंड 12 डे, ठीक है। ए जो है 10 दिन लेता है, बी लेता है बी है 12 डेज लेता है, ठीक है। और क्या बोलता है, ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, और ए और बी एक साथ काम स्टार्ट किया है, एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, और 3 दिन के बाद जो है ए काम छोड़ के चल जाता है। देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कम्प्लीटेड, तब बोलता है कैलकुलेट करना है कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। ए 10 दिन लगाता है, बी 12 डेज है, तो इसका एलसीएम लेंगे, 12 2 जा 24, 10 से नहीं कैंसिल, 12 5 जा 60, 10 से भी हो जाएगा, 12 से भी 60, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा ए का 10 6 जा 60, और बी का एफिशिएंसी 12 5 जा 60, 5 हो जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ए और बी एक साथ काम करता है, ठीक है। तो ए प्लस बी, ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है। और 3 दिन तक तो ए और बी साथ काम करता ही है, तो 3 दिन तक ए और बी का कितना हो जाएगा, 3 दिन तक ए का एफिशिएंसी 6 और बी का 5, 6 + 5, 3 × 6 5 11, 11 3 जा 33 वर्क कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। अब 6 टोटल वर्क मेरा कितना था 60 में से 33 वर्क क्या हुआ कंप्लीट हो गया, कितना बच गया रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 60 में 3 माइनस हो जाएगा, 10 में 3 7, 5 में 3 2, 27 वर्क बच गया मेरा। अब 27 वर्क को कौन कंप्लीट करेगा, 3 दिन तक तो ए और बी एक साथ काम किया, तो लेकिन ए 3 दिन तक के बाद क्या हुआ, 3 दिन तक ए और बी एक साथ काम करता है, लेकिन 3 दिन के बाद ए जो है काम छोड़ जाता था, बच गया जो काम उसको कौन कंप्लीट करेगा, बी करेगा। बी तो काम कर ही रहा है ना, छोड़ के जा नहीं रहा है, यहाँ तो ऐसा नहीं बोल रहा सिर्फ ए छोड़ के जा रहा है। देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट, बोलता है कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। पहले 3 दिन काम कर चुका है ये लोग दोनों मिलकर, और ए छोड़ के चल गया, बाकी जो काम बच गया 27 वर्क, इसको कौन कंप्लीट करेगा, बी करेगा। बी कितना दिन में करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना है 5 का एफिशिएंसी करेगा, कितना दिन में करेगा 5 5 जा 25, ठीक है,
फाइव फाइव जो 25, बच गया 2 और 5, इतना डेज लगाएगा ये। ठीक है, इधर 3 डेज अलग काम हो चुका है। तो बोलता है देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कम्प्लीट, काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। पहले 3 दिन ये लोग काम कर चुका था, A + B मिलकर कितना 3 दिन वर्क किया था। और फिर जो बच गया था काम, कितना काम बचा, 27 वर्क बच गया था। इसको कौन कंप्लीट करेगा, बी करेगा। बी कितना दिन लगा रहा है, 5, क्योंकि ए तो चल गया था तो अकेले काम करेगा, ज़्यादा दिन लगाएगा ही। 2/5 डेज। ठीक है, तो पहले 3 दिन काम किया दोनों मिलके, फिर बी अकेला काम किया 5, 5 एंड 2/, ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 3 8/8 एंड 2/5 डेज। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो ये ऑप्शन ये हो गया, इसमें ऑप्शन 2 डेज। ठीक है, इसमें 1 आवर, इसमें 5 डेज, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, कितना दिन लगा, 8 एंड 2/5 डेज। ठीक है, इतना दिन काम को कंप्लीट करने में लगा। ठीक, अब नेक्स्ट, एन बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। ए जो है 10 डेज लेता है, बी लेता है 15 डेज। एन बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, और ए और बी एक साथ काम है, बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क, और एक जो है काम छोड़ के चल जाता है। द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज। बोलता है सारा काम जो है 9 दिन में कंप्लीट होता है। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क। बोलता है कितने दिन के बाद जो है काम छोड़ के, एक साथ काम तो कर रहा था ए और बी, ठीक है, लेकिन कितने दिन के बाद वो काम कर छोड़ के गया था, जो काम को कंप्लीट होने में टोटल 9 डेज लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, 15 2 30। अब इफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क हो गया इफिशिएंसी 10 3 30, 15 2 30, ये एफिशिएंसी निकल गया। ए और बी वर्किंग करता है, एक साथ काम करता है, बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज। सारा का सारा काम जो है 9 दिन में पूरा कंप्लीट होता है। तो एक काम करते हैं हम, ठीक है, ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, ए का एफिशिएंसी 3 और 2 का एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी मिला देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 30 वर्क है मेरा, टोटल वर्क कितना है 30। देखते हैं, ऑप्शन 12 4 15 10। ए काम छोड़ के जाता है ना, और ए को हम ऑप्शन से ले लें ना, ए अकेले काम को 10 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, देखते हैं, ए और बी एक साथ काम करता है, तो ए + बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना 5 हो गया। तो 5 का एफिशिएंसी से वर्क करेगा, अगर हम इन दोनों को 2 दिन वर्क करेंगे 10 डेज हो जाएगा। ठीक है,
फाइव सिक्स या 30, अगर दोनों को एक साथ काम करेंगे तो 6 दिन में कंप्लीट कर देगा, लेकिन ये छोड़ के जा रहा है ना। अगर इसको 3 दिन काम करा दें एक साथ तो 15 काम कंप्लीट, 15 काम को कौन करेगा, 15 काम को करेगा बी अकेला, तो 7.5 दिन लगेगा, तो 9 दिन तो नहीं हो रहा है। यहाँ मेरा कितना है, 9 डे में काम कंप्लीट होता है। ठीक है, टोटल वर्क मेरा 30 है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसको अलग तरीक़ा से बनाते हैं। ठीक है, टोटल वर्क मेरा ये 30 ये। ठीक है, अब क्या है कि ए और बी एक साथ काम करता है। ठीक है, तो 9 दिन तो काम करेगा ही। तो यहाँ बी काम छोड़ के नहीं जा रहा है, बी काम छोड़ के नहीं जा रहा है, ए सिर्फ जा रहा है। ए क्या कर रहा है, काम छोड़, बी तो रह ही रहा है। तो बी काम छोड़ के नहीं जा रहा, तो बी तो कंटिन्यू 2 का एफिशिएंसी से 9 दिन तक काम करेगा। 9 दिन में काम कंप्लीट होता है बोलता है। 9×2 कितना हो जाएगा, 18 वर्क। तो बी अकेला क्या है, 18 वर्क कंप्लीट कर लिया। 18 वर्क को माइनस कर देंगे तो कितना रिमेनिंग वर्क बच गया, 13 में 18 माइनस होगा, 8 2 10, 2 में 1 जाएगा 1। ठीक है, 12 वर्क बच गया। अब 12 वर्क को कौन किया होगा, बी तो कंटिन्यू काम कर ही रहा है। ठीक है, कंटिन्यू काम कर, छोड़ के नहीं गया, ए छोड़ के गया है। 2 का एफिशिएंसी बी काम किया 9 दिन तक, 9 दिन में बोलता है काम कंप्लीट हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो 18 वर्क कंप्लीट करता है बी, तो बच गया था 12 वर्क। 12 वर्क को क्या करता है, साथ मिलके काम करता है। ए और बी स्टार्ट किया था एक साथ काम ना, यही करता है एक साथ काम। तो 12 वर्क को ए प्लस बी करता है काम। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना, 5 है। और 12 एक मिनट, तो बी तो कंटिन्यू काम करा दिए, वर्क, तो बी तो कंटिन्यू काम कर लिया, बच गया ए कितना दिन बाद काम छोड़ के गया होगा, तो 12 वर्क को कौन करे, ए करे। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3, कितना हो गया, 4 डेज। तो 4 दिन के बाद क्या किया था, ये काम कर छोड़ के चल गया, लेकिन बी जो है 4 दिन उधर किया ही, अब प्लस क्या है लास्ट में ये 5 दिन भी एक्स्ट्रा किया, तब तक 5 4 9 दिन काम किया ये कंटिन्यू। बी तो काम छोड़ के नहीं गया था, 18 वर्क कंप्लीट कर लिया, बच गया 12 वर्क। 12 वर्क को कौन किया होगा, ए किया होगा। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया 4 को। 4 डेज के बाद क्या हो गया, ये काम छोड़ के चला गया। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, काम छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज 30 डेज। ए और बी, ए का कितना 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी कितना दिन में 30 दिन में कंप्लीट करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 60, 23 जा 33 जा, ये टोटल वर्क हो गया। अब इफिशिएंसी निकालेंगे, 23 जा 60, 33 2 जा 6। ठीक है, 2 इफिशिएंसी निकल गया। अब बोलता है ए और बी स्टार्ट करता है एक साथ काम, बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क, अब बी काम छोड़ के चल जा रहा है, एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 डेज। तो सारा काम जो कंप्लीट हो रहा है 6 दिन में, ये 16 डेज में, 16 दिन में। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क, कितना समय बाद जो है बी काम छोड़ के गया। सबसे पहले तो देखते हैं बी काम छोड़ के जा रहा है, कौन जा रहा है, ये बी काम छोड़ के चल गया।
जनरली ये तो कंटिन्यू काम कर ही रहा है ना। ए का एफिशिएंसी कितना 3 है, 3 का एफिशिएंसी से कितना दिन काम करना है 16 डेज में कंप्लीट हो रहा है। 16 डेज तक लगातार बना हुआ है, गया ही नहीं है, ये छोड़ ही जा रहा है, तब तो 16 दिन में काम कंप्लीट होगा। यानी 48 वर्क कंप्लीट हो गया। टोटल वर्क कितना है मेरा 60, ठीक, माइनस 48 कितना बच गया 12। ये रिमेनिंग वर्क बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 12। रिमेनिंग वर्क कौन किया होगा बी, जो छोड़ के चल गया है आधा रास्ता में काम छोड़ के, तो बी करेगा। बी कितना दिन बाद काम छोड़ के गया होगा, बी का एफिशिएंसी कितना 2 है, 2 6 जा 12 यानी 6 डेज। आफ्टर 6 डेज बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है। बी जो है काम छोड़ के चले गए 6 दिन के बाद, 6 दिन काम किया ही, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ए और बी जो है कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। ए और बी जो है काम को कंप्लीट करता है 20 दिन और 30 दिन में। ए कितना 20 दिन, बी कितना 30 दिन। एलसीएम 60, ये 3 एफिशिएंसी, इसका 2 एफिशिएंसी, 23 जा 60, 32 जा 60, इसे 2 एफिशिएंसी आ गया। 20 से डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को, तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल वर्क को उसका कितना दिन में टाइम में डेज से डिवाइड करते हैं, ठीक है, वर्किंग टाइम से, टोटल वर्क बाय टाइम, ठीक है। ये मेरा एफिशिएंसी निकालने का तरीका है, ठीक है। तो 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, एक काम को कंप्लीट कर रहा है, 20-30 दिन में काम पूरा काम को कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 20 या 30 का क्या करेंगे एलसीएम, 20-30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये एलसीएम होता है, क्या होता है ये एलसीएम, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी क्लास कीजिएगा शुरू से कीजिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। बीच बीच में हम स्किप कर देते हैं। अगर क्या करेंगे, क्या कर 20 से डिवाइड करें 60 को, ये एफिशिएंसी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा ये एफिशिएंसी, ठीक है। 3 और अगर 30 से डिवाइड करेंगे 60 को टोटल वर्क को, क्या आ जाएगा ये एफिशिएंसी निकल जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी ए का 3 बी का 2। अब बोलता है ए और बी स्टार्ट करता है एक साथ काम, बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। अब बी क्या करता है, काम छोड़ के चल जाता है। एंड द रेस्ट वर्क विल बी कंप्लीट बाय ए। एक बाकी का काम जो है अगले 10 दिन में क्या बोलता है ए के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। पहले क्या होता था कि टोटल वर्क तो करता था, लेकिन अगले 10 दिन तक ए ही वर्क कर रहा है, ठीक है। 10 दिन में कंप्लीट होता है। तो पहले टोटल काम जो है, काम पहले जो क्वेश्चन था मेरा ये टोटल काम को कंप्लीट होने में 16 दिन लगता था। ए और बी द्वारा जो मिला के किया गया, ये 4 दिन तक किया साथ में मिल के काम, 6 दिन तक, 6 दिन के बाद छोड़ के चल गया। फिर बाद में फिर अकेला काम किया बी, ठीक है, बी काम किया और क्या हुआ 10 दिन लगाया। तो लेकिन यहाँ क्या है, ये जो 10 दिन जो है 10 डेज लास्ट वाला दिया हुआ है, शुरू से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बी लेफ्ट द वर्क, बी काम छोड़ के चल जाता है, और रेस्ट वर्क जो है बाकी जो बचा हुआ काम को ए जो है 10 दिन में कंप्लीट कर देता है बचा हुआ काम को। कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। तो बी कितना दिन के बाद काम छोड़ के गया था। तो हम एलसीएम तो निकाल ली, टोटल वर्क निकाल लिए, एफिशिएंसी निकाल लिए, ठीक है। तो अब करना क्या है कि हम चेक करेंगे, ठीक है। ये तो कंटिन्यू काम कर रहा है, लेकिन कितना दिन स्टार्टिंग नहीं दिया, 10 डेज तो काम कर रहा है। लास्ट में क्या कर रहा है ए 10 डेज काम कर रहा है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3 का एफिशिएंसी है ए का एफिशिएंसी कितना है 3, और कितना डेज 10 डेज वर्क कर रहा है 10। तो कितना वर्क कंप्लीट कर गया 30 वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। 30 वर्क है, 60 वर्क था टोटल मेरा। 60 वर्क्स में 30 वर्क क्या हुआ कंप्लीट हो गया, बच गया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा
30। अब ये 30 वर्क है, इसको कौन काम कर रहा था? ए और बी मिल के कर रहा था शुरू से। कौन कर रहा था? ए और बी मिल के। ए और बी का एफिशिएंसी कितना? ए का 3, अब बी का 2। 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो जाएगा? 5 6 जा 36। 6 दिन तक साथ काम किया, 6 दिन के बाद बी काम छोड़ के चल जाता है। और कौन करता है ये काम को? ए करता है। कितना दिन तक करता है? 10 दिन तक करता है। 3 का एफिशिएंसी से 30 वर्क ये कंप्लीट कर लेता है, और ये दोनों 30 डेज 6 डेज। तो बोलता है देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। तो आफ्टर 6 डे, ठीक है, बी लेफ्ट द वर्क। तो 6 दिन के बाद क्या होता है? बी काम छोड़ के चल जाता है, ए और बी साथ काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर। इसके बाद का क्वेश्चन, दो आदमी 2 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 and 20 hours। वॉल इन 15 and 20 hours रिस्पेक्टली। दो आदमी है, एक 15 घंटा में और एक 20 घंटा में काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, बट इफ दे वर्क टुगेदर, जब वो काम एक साथ करता है, यदि वो काम को एक साथ, दे यूज 280 लेस ब्रेक्स। अगर एक साथ काम कर रहा है तो 280 जो ईटा कम लगाता है। ठीक है, दो आदमी है, अगर अलग अलग काम करते थे 15 घंटा में या 20 घंटा में काम थे, एक आदमी 15 घंटा में काम को कंप्लीट कर देता था, दीवार को पूरा कर देता था, दीवार को बनाने में 15 दिन, और इसको 20 दिन लगता था। एक आदमी को 15 दिन और एक आदमी को 20 दिन। एक आदमी ए मान लेते हैं, एक आदमी हम बी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है? दे वर्क टुगेदर, एक साथ काम करता है, तो 280 को ईटा क्या होता है? कम लगाता है पर घंटा। एक घंटा में क्या होता है? 280 ईटा क्या करता है? कम लगा रहा है। एंड बिल्ड ए वॉल इन 12 hours, और क्या करता है? 12 घंटा में काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक साथ काम करता है तो। ठीक है, अगर अकेले कर रहा था 15 घंटा, अगर एक साथ कर रहा था 280 ईटा काम कर रहा है, लगा रहा है। क्यों लगा रहा था ये काम? आपस में बातचीत करने लग जाता है, थोड़ा सा रेस्ट कर करके ना काम करता है, इसलिए क्या होता है? तो ये कम ईट लगा रहा था, 12 घंटा लग जा रहा था। अकेला काम करता था एक ठो, 15 घंटा लगा देता, देखो 20 घंटा। लेकिन कितना? 3 घंटा की फायदा, ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ यहाँ, लेकिन 280 ईटा यहाँ कम लगा रहा है। तो सबसे पहले हम एक आदमी ए ले लेते, एक आदमी बी ले लेते। ए लगा रहा है 15 घंटा, बी लगा रहा है 20 घंटा। ठीक है, अब क्या हो रहा है? तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 23 या 60। इफिशेंसी, ये टोटल वर्क हो गया 5। ठीक है, 15 4 या 60, 23 या 60, ये इफिशेंसी निकल गया मेरा। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी 4, बी का 3। और क्या है? तो ए और बी को एक साथ लगाएंगे, तो 4 + 3 कितना हो गया? 7 यूनिट ईट लगाएगा पर आवर। ठीक है, और क्या करेगा? करना तो इतना चाहिए था। ठीक है, 437 यूनिट पर आवर। इस 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, 4 का ऑप्शन से 3 का ऑप्शन है, तो 7 यूनिट पर आवर का काम करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है ये लोग? तो 280 ईटा कम लगाता है, तो कितना हो जाएगा? 60 वर्क है टोटल, तो 4 एफिशिएंसी कितना है इसका? ओह देखें, गिवन तो है
देखिए तो टोटल वर्क मेरा 16 है। कितना है 60। ठीक है, अब क्या करता है कि क्या बोलता है एक साथ काम लगा देता है दोनों को। तो 12 घंटा में क्या बोलता है कंप्लीट करता है। तो 12 घंटा में कंप्लीट कर रहा है तो कितना पर यूनिट लगा रहा है 12 5 जा 60 5 यूनिट पर आवर लगा रहा है। 1 घंटा में 5 यूनिट। तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों का बीच 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया दोनों का बीच। ट्वेल्व 5 जैसे तो 5 यूनिट हो लगाई। क्यों लगा कि 60 वर्क था टोटल वर्क और इसको 12 घंटा में 12 घंटा में कंप्लीट करता है दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर यहाँ। लेकिन अगर ए प्लस बी को हम यहाँ लगाएंगे तो 4 और 3 7 यूनिट पर आवर काम करेगा ये एफिशिएंसी का हिसाब से। लेकिन यहाँ 5 यूनिट पर आवर कर रहा था, इसका एफिशिएंसी क्या हुआ घट गया। कितना घटा 2 यूनिट। कितना 2 यूनिट। तो 2 यूनिट घट गया। लेकिन ईटा कितना घटाया है 280। 2 यूनिट में 280 ब्रिक्स क्या हुआ कम लगाता है। तो 2 यूनिट घट गया। पहले 7 यूनिट का कैपेसिटी था 5 यूनिट का हो गया। ए प्लस बी मिलकर 7 यूनिट का रहा। लेकिन ये 12 घंटा में काम कर रहा है ए और बी मिलके तो यहाँ 5 यूनिट लगा रहा है। तो 280 2 यूनिट्स का यहाँ 280 जो है कम ब्रिक यूज कर पा रहा है पर आवर। लेकिन 2 यूनिट में ठीक है। तो 1 यूनिट में कितना आ जाएगा 280/2 140 ब्रिक। तो हमको निकालना क्या है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल। तो वॉल में कितना ब्रिक्स होगा। तो काम कितना देर कर रहा है टोटल वर्क कितना है 60 है। तो 60 यूनिट को करने में कितना लगेगा 140 इंटू 60। तो कितना हो जाएगा 0 0 14 6 जा 84। तो 8400 यूनिट ब्रिक्स यहाँ लगेगा। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। वॉल में 8400 ब्रिक्स है वॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर। ए बी और सी जो है स्टार्ट करता है काम को एक साथ करने में। बट आफ्टर 3 days 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चल जाता है। एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर कंप्लीट ऑफ वर्क। काम कंप्लीट होने से एक दिन पहले छोड़ के चल जाता है बी। लेकिन सी कंटिन्यू काम कर रहा है। सी नहीं जा रहा छोड़ के। देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। तो सारा काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। देखते हैं। इसमें तो लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन आधा लग रहा है। ए बी सी का क्वेश्चन अधूरा रह गया। A, B, C start work together, but after 3 days, A left the work and B left the work 1 day before the complete of work. Then in how much time the whole work will complete? क्वेश्चन को पूरा किया जाए। क्या लगाए क्वेश्चन में हम जो क्वेश्चन अधूरा है एक काम करते हैं इसमें क्वेश्चन ऐड करते हैं। क्वेश्चन अधूरा है ठीक है। क्वेश्चन लिखते 3 men A, B
and C can complete a work in 10, 12 and कितना ले लें 15 ले लेते 60 हो जाएगा एलसीएम 15 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ABC स्टार्ट टुगेदर। ठीक है, फिर से लिख देते हैं। थ्री men A, B and C can complete a work in 10, 12, 15 days रिस्पेक्टिवली लेते हैं। ये हो गया, अब क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? ए का है 10, ए का एफिशिएंसी मेरा है, ए 10 डेज में कंप्लीट होता है, बी कितना दिन में 12 डेज में, और सी 15 डेज में कंप्लीट है। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा, ये एफिशिएंसी निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, तो अब बोलता है ABC स्टार्ट करता है एक साथ काम, लेकिन क्या होता है 3 डे के बाद एक काम कर छोड़ के चल जाता है। ठीक है, तो 3 दिन के बाद एक काम छोड़, 3 दिन तो तीनों काम एक साथ करेगा। तो A + B + C कितना है 6 + 5 + 4, तीनों का एफिशिएंसी मिला देते हैं, कितना हो जाएगा 15 एफिशिएंसी हो गया। तो A + B + C कितना दिन में कंप्लीट करेगा 60 काम को? वो 3 दिन तक काम कर रहा है ना। तो A + B + C का एफिशिएंसी कितना हो गया 6 + 5 + 4 कितना हो गया 15। तो A + B से 3 दिन तो काम करेगा, 3 दिन के बाद ही काम छोड़ के सब एक एक करके जा रहा है। तो 3 दिन तक काम करेगा, कितना हो जाएगा 15 × 3 कितना हुआ 45 वर्क कंप्लीटेड। तो 60 में से 45 वर्क क्या हो गया कंप्लीट हो गया, कितना बच गया 15 वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना हुआ 15 बच गया। अब ये तो 15 3 जा 10 + 15, ठीक है 45 वर्क कंप्लीट हो गया मेरा, बच गया 15 वर्क। उसके बाद बी छोड़ के काम को जाता है, बी काम खत्म होने के एक दिन पहले छोड़ के जाता है। ये काम करते हैं 15 वर्क हो गया ना, तो इस तरह नहीं निकलेगा। सब काम छोड़ के बी और सी काम छोड़ के जाता है नहीं, ABC स्टार्ट वर्क आफ्टर 3 डेज, ए काम छोड़ के जाता है, बी काम छोड़ के जाता है काम खत्म होने के एक दिन पहले। तो सी लेकिन काम कर रहा है कंटिन्यू, सी का एफिशिएंसी कितना है 4 है।
4 का एफिशिएंसी से कंटिन्यू काम तो करेगा ही, लेकिन कितना दिन में काम कंप्लीट होता है पता ही नहीं है। देखते हैं। वो बी लास्ट में जाता है। A3 ने ए को करा देते काम हम पहले। ठीक है, ए 3 दिन तक काम करेगा। ए का एफिशिएंसी 6 है, 3 दिन तक काम करेगा। 3 दिन के बाद ही नहीं छोड़ के जा रहा है, 18 डेज हो जाएगा, 18 डेज। तो 60 में से 18 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42 रिमेनिंग वर्क। अब इसमें से क्या हो रहा है कि ए जो है, बी जो है काम खत्म होने का एक दिन पहले जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा ना, जो बी जो है एक दिन पहले जो जा रहा है काम खत्म होने का एक दिन पहले, तो इसको जाने नहीं देना, उसको रोक के रख लेंगे हम। क्या करेंगे, इसको रोक के रख देंगे। ठीक है, बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीट ऑफ वर्क। जब काम कंप्लीट हो रहा है उसको एक दिन क्या करेंगे, हम रोक के रख देंगे, जाने नहीं देना है। ठीक है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 5। एक दिन काम उसका रोक दिए तो कितना 12 + 5 कितना हो गया 42 + 5 कितना हो गया 47 हो गया। अब 47 वर्क बचा। 47 वर्क को अब क्या करेंगे, बी और सी, ए और बी दोनों से करवाएंगे, बी और सी से दोनों। क्या कि ए तो 3 दिन तक छोड़ दिया था, ए का तो माइनस कर ही दिए हैं, लेकिन बी का माइनस नहीं किए हैं, बी को हम रोक के रखे हैं, तो बी और सी से काम करवाएंगे। ठीक है, देन इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल, तब पता चल जाएगा कंप्लीट वर्क चल रहा है। तो ए का जो काम 3 दिन तक कर लिया, हटा दिए उसका काम, बच गया 47 वर्क। 47 वर्क को कौन करेगा, बी + सी। बी को हम जाने नहीं दे रहे हैं। बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का हम ऐड कर लिए, किसका है, बी का वर्क। तो बी कितना है 5 का एफिशिएंसी, और एक दिन का वर्क लिए हैं बी का, एक दिन पहले खत्म हो रहा था इसलिए 5 ऐड कर। 2 दिन बोलता पहले काम छोड़ के जा रहा था, 5 × 2 = 10 इसमें ऐड कर देता। फिर 5 + 4 कितना हो गया 9, 47/9। 9 × 5 = 14, 9 × 5 = 45, 2 और 9, तो 5/2/9 डेज लगेगा। कितना दिन में काम कंप्लीट होगा 5/2/9। ठीक है, एक तरीके का। दूसरा तरीका हम लेट कर लेते हैं एक्स। लेट द होल वर्क will be completed x days। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए 3 दिन तक काम कर रहा था मेरा, ठीक है, उसके बाद छोड़ के जा रहा था। लेकिन एक्स जो है, एक्स दिन में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बी जो है एक दिन पहले जा रहा था, एक दिन पहले हम माइनस कर दिए उसका। ठीक है, टोटल एक्स दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। ए 3 दिन तक काम कर रहा है, बी एक्स दिन, टोटल एक्स दिन में काम कंप्लीट है। एक दिन पहले छोड़ के जा रहा था, एक दिन माइनस कर दिए। ठीक है, तो जितना दिन में जा रहा है। फिर है सी एक्स, सी तो टोटल दिन काम कर रहा है, ठीक है, छोड़ के तो गया नहीं है। तो अब देख रहे हैं, ठीक है, ए का एफिशिएंसी कितना है 6 और बी का एफिशिएंसी कितना है 5, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, और इसका 4, तो मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल मेरा 60 है यहाँ, इक्वल टू 6 × 3 = 18 प्लस x - 1 × 5, यहाँ 4x + 4x इक्वल टू 60। तो यहाँ 18 यहाँ सॉल्व कर रहे हैं अब, प्लस 5x - 5, 5 × x, 5 - 5 × 1 -1 -5 प्लस 4x इक्वल टू 60। तो 18 में 5 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 9x हो गया 60। 18 में 5 माइनस होगा 13, तो 13 5, हाँ, -13 कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 60 में 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47, 50 10 60। और यहाँ 9 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5 and 2/9 डेज आंसर।
ये दूसरा तरीका हो गया मेरा यहाँ से, ठीक है। यहाँ करने के बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ दूसरा तरीका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर। ए बी और सी काम स्टार्ट करता है एक साथ। ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द completion ऑफ वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द completion ऑफ वर्क। देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। इसमें भी डेटा अधूरा, वही डेटा को लिख देते हैं। टेन 12 15 वाला है, डेटा को लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, सेट खा जाएगा। थ्री मैन A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively, ठीक है। ये नहीं ले, ठीक है। अब देखते हैं इसको। ए का एफिशिएंसी मेरा हो गया 10, बी का हो गया 12 एंड सी का हो गया 15, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 60। एफिशिएंसी नहीं, इतना ए 10 days काम लगा रहा है, बी 12 days में कंप्लीट कर रहा है, सी 15 days में काम को कंप्लीट है। तो एलसीएम तो हो गया, यही एलसीएम मेरा क्या टोटल वर्क होता है। तो ये कितना, इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा ए का, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। एफिशिएंसी मेरा निकल गया ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी, ठीक है। अब क्या बोलता है कि ए बी सी स्टार्ट करता है एक साथ काम। ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन, काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़ के चल जा रहा है, इसको भी रोक के रख लेना, जाने नहीं देना है। बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन वर्क, 3 दिन काम कंप्लीट होने से पहले चल जा रहा है, ठीक है। तो देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट, तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। टोटल मेरा वर्क 60 है, एक मिनट। तो ये जो काम होने से 2 दिन पहले चल जा रहा है, ठीक है, लेकिन काम होने से 2 दिन पहले चल जा रहा है, हम इसको रोक लेंगे। एक एफिशिएंसी कितना 2 है, 6 × 2 12 वर्क हो गया ये, ठीक है। बी जो काम होने के 3 दिन पहले चल जा रहा है, बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी 5 है, तो 3 दिन लगा रहा है काम, 3 दिन पहले काम कंप्लीट कर, 3 दिन तक इसको और रोक लेंगे, काम करने दें, पूरा काम करवाएंगे, एकदम छोड़ के जाने नहीं देना है। तो 5 3 जा 15, ठीक है। टोटल वर्क मेरा 60 था, अब यहाँ वर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि जो छोड़ के जा रहा था तब 60 वर्क कंप्लीट करा था, लेकिन अब वर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्लस 12 वर्क ए का जो छोड़ के चल जा रहा था उसको काम करवा रहे ज़बरदस्ती, ये ज़बरदस्ती का काम करवा रहे हैं, प्लस इसका, तो कितना हो जाएगा 60 70 87 हो जाएगा। अब यही 87 वर्क को क्या करेगा, तीनों एफिशिएंसी का, तीनों अपना तीनों एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। 6 4 10 5 15 का एफिशिएंसी से वर्क करेगा, तो कितना दिन लगाएगा, 8 7 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29/5, तो कितना हो जाएगा ये 5 5 या 25, 4/5, इतना डेज लगाएगा। ये हो गया आंसर मेरा 5.4/5 ये।
इसको दूसरा तरीका से हम सॉल्व करते हैं। अब लेट करते थे, लेट द अनदर प्रोसेस, ठीक है। लेट द वर्क विल बी completed in X days, ठीक। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए जो है एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जा रहा है काम, लेकिन 2 दिन पहले जा रहा है ए काम छोड़ के। बी जो है 3 दिन पहले जा रहा है काम छोड़ के। और सी पूरा एक्स दिन तक कर रहा है काम, ठीक है। ये है 2 दिन पहले जा, टोटल काम को कंप्लीट होने में एक्स दिन लग रहा है। नहीं, 2 दिन पहले जा रहा, 2 माइनस कर दिए। 3 दिन पहले जा रहा था तो 3 माइनस कर, लेकिन सी जो है पूरा एक्स दिन तक काम कर रहा है, छोड़ के नहीं जा रहा है ये, ठीक है। अब देखते हैं ए का एफिशिएंसी कितना है। ए का एफिशिएंसी 6 है, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एफिशिएंसी 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एफिशिएंसी 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6x प्लस 6 2 = 12 प्लस 5x माइनस 5 3 = 15 प्लस 4x इक्वल टू कितना हो गया टोटल 60। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 5 11 और 4 कितना हो गया 15x हो गया इक्वल टू 60। यहाँ माइनस 15 में 12 कितना -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे तो माइनस है ना, प्लस लिखा गया है। माइनस तो 6x माइनस 12 तो -12 और -15 कितना हो जाएगा 5 2 7 इधर +7 हो जाएगा। 5 2 7 1 1 2 27 तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू इधर 87/15 कितना हुआ डिवाइड करके 29। ये कितना हुआ था 5 29/5 डेट मीन्स 5 and 4/5 डेज आंसर। ये दूसरा तरीका से भी हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चंस। A plus B, B plus C and C plus A can complete a work in 15, 12 and 12, 15 and 20 days respectively. In how much time they together complete the whole work? तो A plus B जो है कितना दिन लग रहा है काम 12 डेज ले रहा है काम करने में। B plus C एक साथ काम कर रहा है तो 15 डेज ले रहा है काम करने में। C plus A, C और A एक साथ काम कर रहा है तो कितना ले रहा है 20 डेज ले रहा है। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 5 = 60 टोटल वर्क हो गया। ये मेरा एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। 12 5 = 60, 15 4 = 60, 23 = 60। तो ये मेरा एफिशिएंसी निकल गया। A plus B का 5 एफिशिएंसी, B plus C का 4 एफिशिएंसी। अब हम क्या करते हैं इधर ऐड कर देते हैं। ये जो है ना A plus B, B plus C, C plus A क्या करेंगे तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों ऐड करेंगे हम A plus B plus B plus C plus C plus A। तो यहाँ ए क्या हो गया 2A, बी क्या हो गया 2B, सी कितना हो गया 2C। 2 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा A plus B plus C। तो लिख सकते हैं यहाँ 2A plus B plus C इक्वल टू एफिशिएंसी कितना है 5 4 9 3 12। तो A plus B plus C तीनों का एफिशिएंसी कितना निकल गया 12/2 कितना हो गया 6 एफिशिएंसी निकल गया A plus B plus C का, ठीक है। तो बोलता है इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में लगाएगा 60 टोटल वर्क है मेरा। A plus B plus C का एफिशिएंसी कितना ये एफिशिएंसी निकला, ठीक है। तो A plus B plus C कितना दिन में काम करेगा 6 का एफिशिएंसी काम करेगा। A plus B plus C 6 का एफिशिएंसी काम करेगा कितना दिन लगाएगा 10 डेज आंसर हो गया। अब देखिए A plus B plus C, A plus B, B plus C एंड C plus A, A plus B,
बी प्लस सी प्लस ए। कंप्लीट वर्क 10 डेज, 12 डेज, 20 डेज। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 23 जा 60। ठीक। तो एफिशिएंसी निकल गया ए प्लस बी का एफिशिएंसी, बी प्लस सी का एफिशिएंसी और सी प्लस ए का। ए और बी का, बी और सी का, सी और ए का एक साथ काम करने से इतना एफिशिएंसी है। इन हाउ मच टाइम दे अलोन कंप्लीट द होल वर्क। बोलता है तीनों मिलके अकेला अकेले काम करेगा तो कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एफिशिएंसी सबका निकालना होगा। इधर ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी होगा, क्योंकि हम ऐड किए थे इधर ये वाला। ठीक है, 2a प्लस बी प्लस सी हुआ था, यही लिख दिए हम। इधर होगा 6 5 11 3 14। तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया 2 से 2 7 जा 14, 7 निकल गया। तो अब हमको निकालना है ए का एफिशिएंसी। तो यहाँ बी प्लस सी का मान पुट कर देंगे 12 इक्वल टू 7। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, और 12 कहाँ से, 5 है ना एफिशिएंसी। कितना है 5 है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 हो गया ए का। बी का कितना हो जाएगा, बी का निकालने के ए और सी का वैल्यू पुट कर देंगे। ए और सी का कितना है 3। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7। ठीक है, ये ए का निकल गया है एफिशिएंसी। ए इक्वल टू कितना निकला 2। बी का निकालेंगे तो बी का निकालने के लिए ए और सी का वैल्यू, ए प्लस सी का कितना है 3 है। तो बी प्लस 3 इक्वल टू 7। तो बी इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। तो बी का कितना हो गया 4। अब हमको निकालना है क्या सी का। तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो निकला बी का। सी का निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7। तो बी प्लस सी का वैल्यू पुट कर देंगे। बी प्लस सी कितना है 5 है। ओह, इसका तो कर चुके थे ए का निकालने के लिए, सी का निकालना है। तो ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर देंगे। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 6 है। 6 प्लस सी इक्वल टू 7। सी इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो सी का एफिशिएंसी निकला ए, एक निकला 1। तो तीनों का एफिशिएंसी निकल गया मेरा यहाँ, ये एफिशिएंसी निकलना। तो बोलता है ए बी और सी तीनों अलग अलग एलोन, दे एलोन कंप्लीट द होल वर्क। बोलता है अकेले अकेले काम करेगा तो कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले ए का लिखते हैं। टोटल वर्क मेरा 60 है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 1 है। ठीक है, नहीं 1 नहीं 2 है। तो ए का एफिशिएंसी 2 है, तो कितना 30 डेज लेगा ये। बी का एफिशिएंसी 4 है, कितना लेगा 15 डेज लेगा। 15 30। सी का एफिशिएंसी 1 है, तो 60 डेज लेगा। ठीक है, तो 30 15 और 60 ऑप्शन में कहाँ है, 30 15 और 60 ये नंबर ऑप्शन है। A, B and C can do any work in 6 days, while B alone can do this work 16 days, and B plus C in 10 days. Find out how many days A plus B can complete the work. ठीक है, निकालते हैं हम। तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलके 6 डेज लेता है। B अकेले
16 डेज में कंप्लीट करता है, और बी प्लस सी अकेले बी प्लस सी 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी प्लस सी मिलकर। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 16 16 6 जाए 96, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 6 और 10, 2 8 जाए 2 3 जाए 2 5 जा, अब तो होगा नहीं किसी से डिवाइड, 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 5 जा 0 5 240। ठीक है, एलसीएम हो गया ये। ठीक है, यही मेरा टोटल वर्क होता है, एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 40 ए प्लस बी प्लस सी का, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7 8 2 जा 16 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 24 हो जाएगा एफिशिएंसी बी प्लस सी का। तो हमको निकालना क्या है, बी का एफिशिएंसी कितना निकला, 15, बी का एफिशिएंसी 15। ठीक है, ए का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो बी प्लस सी में क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 40 है, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना 24 यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 माइनस 24 कितना होगा, 16। तो ए का एफिशिएंसी 16, तो हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी का। फाइंड हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो होल वर्क कितना है, 240, तो कौन करेगा, ए प्लस बी मिलके कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 15 प्लस 16 31। ठीक है, 240/31, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आज जितना रहने देते हैं क्वेश्चंस, आगे अलग टाइप का क्वेश्चंस है, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व बताएंगे। ठीक है।